हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इस वीडियो हमने सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो रंगास्वामी कप है वह किस खेल से संबंधित है। इसके ऑप्शन देखते हैं, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस। तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी। जो रंगास्वामी कप है वह हॉकी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। इससे पूछा गया कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद, गुरमीत सिंह, कपिल देव या साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी के पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पूछा गया कि जो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शन है, भरतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, दांते या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा दांते। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, दांते। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इससे पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसके ऑप्शन है, जी शंकर क्रूप, लाला लाजपत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा जी शंकर क्रूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर क्रूप थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। जैसे पूछा गया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। इसका ऑप्शन है, ध्यानचंद पुरस्कार, पुतलिंजर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा पुलितंजर पुरस्कार। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलितंजर पुरस्कार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम जो एक शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। इसे पूछा गया है कि जो भरतनाट्यम है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वह किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है वह तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथिया किस राज्य की लोक कला है। साथियों, इसमें पूछा गया कि साथिया किस राज्य की लोक कला है। इसका ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, साथिया जो गुजरात की लोक कला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। इसे पूछा गया कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था। इसके ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जानते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब किया गया। इसे पूछा गया कि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कब किया गया था। इसका ऑप्शन है, 20 जनवरी 1947, 18 मई 1974, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 18 मई 1974। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो का विस्तृत रूप है। इससे पूछा गया कि इसरो का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया इसमें। इसका ऑप्शन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय आज़ादी निर्माण संगठन
भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये इसरो का विस्तृत रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग होता है। इसमें पूछा गया कि मनुष्य के गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। इसका ऑप्शन है 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 100 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर मिस्टेक हो गई है, या इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम का। ठीक है, जो गुर्दे का भार होता है वो 140 ग्राम होता है। तो इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इससे पूछा गया कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक, वेटिंग या फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर होगा वेटिंग। ठीक है, इंसुलिन की खोज वेटिंग के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। इससे पूछा गया कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये साइंस का प्रश्न है, तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है फ्लेमिंग, ल्यूवेनहक, एडिसन या बेटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूवेनहक। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरिया किससे संबंधित बीमारी है। इससे पूछा गया कि जो पायरिया है वह किससे संबंधित बीमारी है, आपको बताना है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है आँख, नाक, मसूड़ों या गला। तो इसका राइट आंसर होगा मसूड़े। ठीक है, जो पायरिया है जो मसूड़ों से संबंधित एक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इससे पूछा गया कि जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है। इसके ऑप्शन है थायमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरल। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन संबंधित है। इससे पूछा गया कि न्यूरॉन किससे संबंधित है। ठीक है साथियों, ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि न्यूरॉन किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन देखते हैं, नेफ्रॉन, तंत्र का तंत्र, आमाशय या फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूरॉन है जो तंत्र का तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, जो न्यूरॉन होती है वह तंत्र का तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। क्या होती है, कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वक्र की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। यहाँ पर होगा कार्यात्मक इकाई। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं, नेफ्रॉन, फुफ्फुस, रेटिना या कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। इससे पूछा गया कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसके ऑप्शन है काइटिन, कैरोटीन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया कि आत्महत्या या आत्मघात की थैली किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है लाइसोसोम, यकृत, आमाशय या अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर लाइसोसोम होगा। ठीक है, जो आत्महत्या की थैली या आत्मघात की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इससे पूछा गया कि जो वित्त आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। साथियों, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
कब पारित हुआ? इससे पूछा गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1952। तो आपको बताना है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो साथियों इसके ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित किया गया था। कब? 1986 ईस्वी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 1986। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इससे पूछा गया कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? इसके ऑप्शन है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इससे पूछा गया कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसके ऑप्शन है 15 मार्च 1935, 1 अप्रैल 1935, 31 जनवरी 1935 या 1 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। जो आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ की गई? इससे पूछा गया कि स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका ऑप्शन है 5 जून 2013 को, 25 जून 2015 को, 18 जनवरी 2015 को या 2 अक्टूबर 2015 को। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जून 2015 को, ठीक है। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ रिजर्व कहाँ है? इससे पूछा गया कि बांदीपुर बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, रांची या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। बांदीपुर बाघ रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा।